और चलिए अब सीधा रुख कर लेंगे कपकोट की ओर, जहां पर सीएम धामी जनसभा कर रहे हैं। कराया है हमने क्षेत्र में। इसी क्रम में मैं निवेदन करता हूं प्रदेश महामंत्री आदरणीय कुंदन सिंह परिहार जी का आपसे आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत अभिनंदन करेंगे। इसी क्रम को बढ़ाते हुए मैं निवेदन कर रहा हूं भूपेश उपाध्याय जी, माननीय राज्य मंत्री, आपसे आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ देकर अभिवादन करेंगे। राज्य योजना के अंतर्गत लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सड़कों का डामरीकरण व निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हम बागेश्वर क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम सभा को मोटर मार्ग से जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज हमने करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पर विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। हम सरयू एवं गोमती नदी के संरक्षण हेतु रोड मैप तैयार करने के साथ ही बागेश्वर को काशी की तर्ज पर विकसित करने की कार्य योजना पर भी कार्य कर रहे हैं। हमने बागेश्वर के हेली सेवा की शुरुआत की है, जिससे इस क्षेत्र के पर्यटन और अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही हमारी डबल इंजन की सरकार बागेश्वर को रेल लाइन से जोड़ने का सपना भी साकार करने की दिशा में काम कर रही है, जिसका सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। जल्दी इस रेल लाइन का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस रेल लाइन के बनने से चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर और जिलों में विकास की संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। भाइयों बहनों, विकास कार्यों की लिस्ट इतनी लंबी है कि सभी के नाम ले पाना संभव नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विकास के कार्य केवल आपके जनपद में हुए हैं। आप आज राज्य के जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, सभी जगह आपको इस प्रकार के व्यापक स्तर पर विकास के कार्य दिखाई देंगे। आप लोगों को पूर्ववर्ती सरकारों का समय भली भांति याद होगा, जो केवल घोषणाएं करते थे, परंतु धरातल पर कोई काम उनके समय में नहीं होता था। जनता को उसके वास्तविक हक का लाभ नहीं मिल पाता था। कांग्रेस के समय में एक प्रधानमंत्री ऐसे होते थे, उन्होंने स्वीकार किया कि हम 1 रुपया लाभार्थियों के बैंक के खातों में हम उनको भेजते हैं, लेकिन लोगों तक केवल 15 पैसे ही पहुंचता है। परंतु आज आप सभी ने देखा होगा कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो 1 रुपया अगर वहां से भेजा जाता है दिल्ली से, तो उसमें 1 पैसा भी, पाई भी कम नहीं होती है। पूरा का पूरा डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी को मिलता है। भाइयों बहनों, उसके बैंक में सीधे ट्रांसफर, तो उसमें भी इनको दिक्कत होती है। इन्हें लैंड जिहाद करने वाले अच्छे लगते हैं। कांग्रेस ने हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी को बिगाड़ने के लिए ऐसे स्थानों पर विशेष समुदाय के लोगों को बसाने का काम किया है, जहां कभी उस समुदाय के लोगों का कोई अस्तित्व नहीं होता था, कोई उनकी पहचान नहीं होती थी। आज जब हम जहां पर सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण है, कहीं हरा कपड़ा, नीला कपड़ा, पीला कपड़ा डालकर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो इनको कांग्रेस पार्टी के लोगों को आज इससे परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि यहाँ उनका भी उतना ही अधिकार है जितना आप लोगों का है। भाइयों बहनों, इस प्रकार की उनकी मानसिकता हो गई है। आप ही बताइए, क्या जो लोग हमारी देवभूमि को दूषित करने का काम कर रहे हैं, हमें उन पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कार्रवाई आगे बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? जरा जोर से बोलिए, कार्रवाई करनी है कि नहीं करनी है? आगे करें ना, तो जोर से बोलिए। आज
कांग्रेस की आंखों पर पड़ी वोट बैंक की पट्टी जो पड़ी है, उसके चक्कर में उनको लैंड जिहाद नजर नहीं आता है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरे रहते हुए देवभूमि की पवित्र भूमि पर किसी जिहादी के सपने को मैं पनपने नहीं दूंगा। हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम एक सुरक्षित उत्तराखंड सौंपना चाहते हैं, सुरक्षित उत्तराखंड देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, हमने प्रदेश में देश का सबसे पहले हमें उस राज्य का होने का गौरव प्राप्त हुआ है जहां रहने वाले लोगों के लिए, सभी के लिए एक समान कानून लागू कर दिया गया है। यूं तो पूरे देश में यूसीसी को लेकर राष्ट्रवादी लोगों ने हमारी सरकार को खूब सराहा, खूब प्रोत्साहन किया, लेकिन कांग्रेस को समान नागरिक संहिता से भी तकलीफ है। उन्हें लगता है कि एक समुदाय विशेष के अधिकार छीने जा रहे हैं। परंतु आप बताइए, क्या उत्तराखंड में महिलाओं के उत्पीड़न को बर्दाश्त कर सकते हैं, या किसी को सिर्फ धर्म के आधार पर कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट दे सकते हैं? लेकिन कांग्रेस अपनी वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती। भाइयों बहनें, हमने उत्तराखंड में पनप रही विभाजनकारी मानसिकता पर अंकुश लगाने के लिए राज्य के अंदर जो मदरसा बोर्ड था, जिसमें कबीलाई मानसिकता की शिक्षा दी जाती थी, उस मदरसा बोर्ड को भी भंग करने का निर्णय लिया है। विधानसभा में हमने विधेयक लाकर कानून बना दिया है। अब अगले वर्ष 1 जुलाई 2026 से ऐसे मदरसे उत्तराखंड के अंदर संचालित नहीं हो पाएंगे जो मदरसे सरकारी बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, हम देवभूमि में जिहादी मानसिकता को पनपने वाले अलगाववादी केंद्र नहीं बनाना चाहते, बल्कि ज्ञान और संस्कार के मंदिर स्थापित करना चाहते हैं। आज अल्पसंख्यक स्कूलों में जहां गुरुवाणी गूंजेगी तो इसमें कांग्रेस को क्या परेशानी है? हमने राज्य में बच्चों को गुमराह करने वाले 250 से अवैध मदरसों को भी बंद करने का निर्णय लिया है, इसमें ताला लगाया है। इसमें भी कांग्रेस को परेशानी है। जब हम सनातन धर्म को बदनाम करने वाले, षड्यंत्र करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करते हैं तो उनका पेट दुखने लगता है। भाइयों बहनों, आपको जानकारी होगी, ये जानकारी आपको हैरान करेगी। ऐसे भी राज्य में कई घुसपैठिए हैं जो नाम और भेष बदलकर देवभूमि उत्तराखंड की पवित्रता और सनातन को कलंकित करने का प्रयास कर रहे थे, और हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाकर ऐसे पाखंडियों